हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग मध्यकालीन भारत कर रहे हैं फ्रेंड्स, यूपीएससी प्री का। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स का जो है उसका पीवाईक्यू कर रहे हैं। ईयर कौन सा है फ्रेंड? 2021। 2021 आपको समझ आ रही है चीजें? क्वेश्चन पढ़ूंगा, सीधा आंसर करने का ट्राई करिए। ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यूज है तो ज्यादा डिटेल इसमें नहीं होगा। यहाँ देखिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से, ठीक है फ्रेंड्स, आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रमित है। एक होता है फ्रेंड्स आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आरोही। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है अवरोही। अवरोही में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया छोटे से बड़े की ओर। तो कि बताइए, परगना, फिर सरकार, फिर सूबा, या फिर सरकार फिर परगना या सूबा, या सूबा सरकार या परगना, या परगना सूबा सरकार, कौन सा एक छोटे से बड़े की ओर किसका पावर ज्यादा और कम है? ये मैंने एनसीईआरटी की क्लासेस में या फिर अन्य किताबों में मैंने आपको बताया कि कहीं भी की टर्म्स आए तो उसको आपको याद रखना है। आपने नहीं देखा तो जाके देखिए उसको, तब आप आंसर और भी डुएबल लगेगा आपको। बताइए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या था फ्रेंड्स? पहले परगना था, फिर सरकार था और फिर सूबा ना। इससे पहले क्या था फ्रेंड्स? एक गांव भी होता था। ये सब हम लोग पढ़े थे। आइए देखते हैं इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाग सूबा, सूबा जो है यानी प्रांत या प्रदेश में सूबा का इक्का सरकार, यानी आधुनिक तहसीलदार या अनुमंडल। आप समझ रहे हैं, ये वर्तमान समय में तहसीलदार या अनुमंडल। और परगना का विभाजन गांव में किया जाता था। तो सूबा का विभाजन हो जाता था सरकार में और परगना का विभाजन हो जाता था गांव में, मैंने बताया। अतः क्या हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? गांव। गांव के बाद क्या हो जाएगा? परगना। और परगना से बड़ा सरकार, और सरकार से बड़ा फिर सूबा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि गांव, परगना, सरकार, सूबा। ठीक है, यहाँ देखिए, गांव, गांव, परगना, सरकार, सूबा, यही वाला है ना फ्रेंड्स। गांव नहीं दिया था तो ये चीज है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये चीज है, ए आया। इसका आगे देखिए, टोटल क्वेश्चन कितना है फ्रेंड्स 2021 में टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 4 क्वेश्चन। कितना है? 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो ये एनालाइज करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। निम्नलिखित भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ठीक है या है, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ देखिए, हैदराबाद राज्य के आरकोट की निजामत का उदय हुआ। हैदराबाद जो राज्य है उसका आरकोट का निजामत का उदय हुआ। दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। और तीसरा क्या है? रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। तो आप बताइए, इन तीनों को पढ़िए पॉज करके, फिर देखिए नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक या दो, दो और तीन, केवल दो और केवल तीन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? इसमें एक आंसर है, बताइए कौन सा है? क्या ये तीसरा नंबर गलत लग रहा है फ्रेंड्स? तो तीन अगर गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, तीन में आपका ये भी हट गया, ये भी हट गया, अब आपका ये और ये बचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और दो समझिए। हैदराबाद राज्य का आरकोट की निजामत का उदय हुआ, ये भी गलत है फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो सही है फ्रेंड्स। सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ देखिए, हमेशा ही पढ़िएगा, सही उत्तर का चयन या गलत पूछ रहा है तो उसको देखिए। थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझिए। तालीकोटा के युद्ध, लिखिए इसको, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? और 1565, इसको लिखिए। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, इसकी कमजोरी स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उसमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। तो ये बोल रहा है कि तालिकोटा युद्ध जो 1556 में, 1500 है ना, 65 ना, 1565, 1565 में हुआ। उसके बाद जब पतन हो गया फ्रेंड्स विजयनगर का, तो विजयनगर के बाद एक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उसमें से मैसूर क्या था? प्रथम था। इसके बाद मैसूर पर वाडियार वंश का शासन रहा। तो तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर जो है सो कई राज्यों में उभरा, और उसमें से एक था मैसूर। और मैसूर का फिर कौन शासन किया? मैसूर पर शासन किया वायडराय वंश, है ना, वायडराय वंश, इसको याद रखिए। और तालिकोटा का युद्ध 1565, इसको आप लिखते चलिए। थोड़ा सा और समझिए। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान
ने रुहेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया। तो रुहेलखंड जो राज्य था इसका कौन किया था आपको? नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात हुआ, ठीक है। मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने इसका ये किया, ठीक है। इसका आक्रमण हुआ था, मुगल संकट आया तो आपको अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड का नाम से एक राज्य का गठन किया। उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा। तो उत्तर में मैप में हमेशा देखिए कुमाऊं की पहाड़ियां हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे और मैप में देखेंगे, अभी वेट करिए, इसको याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मैप में हमको क्या देखना है। उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियां, दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मुगल प्रशासन के संकट काल में जो अली मोहम्मद खान है, इन्होंने एक रुहेलखंड नाम का नया राज्य का गठन किया और उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ी से लेके तथा दक्षिण में आपका गंगा नदी तक विस्तृत किया, ठीक है। आरंभ में इसकी राजधानी कहाँ थी? बरेली। बरेली आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स। तो बरेली के आंवला में स्थित थी, जो बाद में रामपुर में स्थानांतरित हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, थोड़ा सा समझ जाइए बस। मेन चीज आपको ये मैप में देख लेना है, ठीक है। उत्तर में कमाऊ और आपको दक्षिण में गंगा तक, ये एक बार देखिए कितना दूर होता है। रुहेलों का संघर्ष दिल्ली, अवध और जाट राज्य से लगातार चलता रहा। तो रुहेलों के बारे में समझिए, रुहेलों का संघर्ष किससे किससे था? दिल्ली में, अवध में और जाट राज्यों से हमेशा था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। इसका आंसर मैंने बताया कि कथन 3 गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 था, रुहेलखंड राज्य का गठन ये किया, ये तो नहीं किया ना, कौन किया था? यहाँ देखिए, रुहेलखंड का जो है सो मैंने आपको बताया, रुहेलखंड का जो है अली मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है। इसको याद रखिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, 4 ही क्वेश्चन है, इसको बनाइए। पुर्तगाली लेखक, देखिए जो लेखक है उनके बारे में भी पूछ रहा है ना क्वेश्चन। नुनीज के अनुसार, जो पुर्तगाली लेखक था नुनीज, उसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य में, टॉपिक कहाँ है? विजयनगर। आइए, आपको कैसे पता चल रहा है? आप जाइए डिटेल सिलेबस फर्स्ट, इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, उसका फर्स्ट वीडियो जो है वो सिलेबस का है। डिटेल सिलेबस जो बताया गया है उसको देखिए, वहां आपको पता चलेगा कि विजयनगर में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है ना, और किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ये सब आपको वहां पता चलेगा। विजयनगर देखिए, पूछ रहा है कि पुर्तगाली लेखक जो नुनीज है, वो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी, ये बताते हैं। नुजीम के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं किसमें आपको ये थी बताइए। कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, है ना, ज्योतिष शास्त्र, उसका लेखाकरण, भविष्यवाणी। तो निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करिए और इसको सोचिए, है ना। 1 2 3, है ना, यानी कि 4 नहीं, और फिर 1 3 4 यानी 2 नहीं, 2 और 4 यानी 1 और 3 नहीं, और 1 2 3 4 सब। तो बताइए सभी क्या होगा इसमें? महिलाएं क्या थी? कुश्ती में, ज्योति शास्त्र में, भविष्यवाणी में और लेखांकरण में, सभी में आपको बहुत निपुण थी, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किसने बताया था? पुर्तगाली लेखक नुनीज, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट, तो आपको सारे लेखकों को पढ़ना है, पुर्तगाल से आए हुए लेखकों को भी पढ़ना है, ठीक है। आइए देखिए, 1535 से 1537 के मध्य पुर्तगाली यात्री, देखिए टाइम पीरियड में कब आ रहा है ये याद रखिए, कि इस टाइम पीरियड में मध्य पुर्तगाली के मध्य, यानी कि इतना टाइम के बीच में, 1535 से 1537 के बीच में आपको नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक है। उसने वहीं की सामाजिक आर्थिक दशा का विस्तृत वर्णन किया, वहां का वो क्या किया, सामाजिक आर्थिक का बहुत विस्तृत वर्णन किया। इस समय आच्युत्य देवराय का शासन था। तो ये जब आया था, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ समझिए, नुनीज जब आए थे, ये पुर्तगाली यात्री थे, और इसके टाइम पीरियड में कौन था? आच्युत्य देवराय, ये उनका शासन काल में था, ठीक है। तो नुनीज के अनुसार विजयनगर में स्त्रियां बहुत सम्मान थी, है ना, स्त्रियों की बहुत ज्यादा सम्मान होता था विजयनगर में। इनके अनुसार कुछ स्त्रियां मल्ल योद्धा, आप लिखिए इसको लिखिए कि विजयनगर की स्त्रियों के बारे में नुनीज ने क्या कहा, जो कि पुर्तगाली लेखक थे। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्त्रियां मल्ल योद्धा, आप समझ रहे हैं, ज्योतिषी, भविष्य वक्ता, अंग रक्षिका, है ना, अंग रक्षिकाएं, सुरक्षा कर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक एवं संगीतकार होती थी। वे युद्धों में भी भाग लेती थी। तो आप समझ रहे हैं महिलाओं का एकदम योगदान, आप समझ रहे हैं, विजयनगर में बहुत हाई था, ठीक है। वो युद्धों में भी भाग ले रही थी फ्रेंड्स, आमतौर पर युद्धों में भाग लेने के लिए महिलाओं को रोका जाता था, पर यहाँ देखिए आपको युद्धों में भी भाग लेने के लिए कहा जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इन सबको चीजों को लिखिए, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए कि इनके अनुसार, है ना,
नुनीज के अनुसार यहाँ की स्त्रियां जो है, ये देखिए यहाँ से, यहाँ की स्त्रियां ये सब करती थी। ठीक है, आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। इल्तुतमिश के शासन काल में, ठीक है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड पूछ रहा है। चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। क्या ये सही है? आपने पढ़ा था ना कि कैसे चंगेज खां के प्रभाव से भारत को बचाया गया, और वो कहाँ तक पहुंचा था? तो भगोड़े कौन था? ख्वारिज्म युवराज जो था वो आपको सिंधु नदी तक पहुंचा था क्या? आपको पता करना है इल्तुतमिश के राज में। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड पूछा है। तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और सिंधु नदी पार किया था। तो तैमूर जो है वो मुल्तान पर अधिकार किया था क्या, और सिंधु नदी वो पार किया था क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक सिंधु नदी आपको 2 बार देखने को मिला, सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा टर्म है, बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल तट पर पहुंचे थे क्या? वास्को द गामा किसके टाइम पीरियड पे आए थे आपको बताइए, और वो केरल पहुंचे थे क्या? केरल पहुंचे थे कि नहीं, आपको ये कंप्लीट बताना है, सोचना है। तो ये आपने जब पढ़ा था तो आपको याद है कि नहीं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उपयुक्त में से कौन सा सही है बताइए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन, आवाज जा रही है फ्रेंड्स? हाँ, केवल तीन और एक और दो और तीन। तो आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म के युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचे थे। ये एकदम सही है फ्रेंड्स, और ये कथन थोड़ा थोड़ा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, थोड़ा मैं व्याख्या बताऊंगा, एक मिनट देखिए। केवल एक, आइए फ्रेंड्स व्याख्या समझिए। मंगोलों के महान नेता चंगेज खां, एक मिनट फ्रेंड्स, जो मंगोलों के महान नेता चंगेज खां थे फ्रेंड्स, उन्होंने पारसिया ईरान पर आक्रमण कर उसके शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म का शासन साम्राज्य नष्ट कर दिया और जान बचाकर कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। हिस्ट्री में ये मैप देखिएगा कि कैसे वो लोग इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, ख्वारिज्म शाह का बड़ा बेटा युवराज, जो युवराज होगा वो, उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मंगबरनी, भारत की ओर सिंधु नदी तट पर आया, जहां तक मंगोलों ने उसका पीछा किया। उसने इल्तुतमिश से मुगलों के विरुद्ध सहायता की अपील की, लेकिन चंगेज खान के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश ने उसकी मदद करने का स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसे शरण नहीं दिया। और कहते हैं कि भारत का अभी कुछ और नक्शा होता अगर आपका ये आ जाता, चंगेज खां अगर, चंगेज खां देखिए इसका नाम, चंगेज खां अगर आक्रमण करता है। इसलिए इल्तुतमिश को बहादुरी भी कहा जाता है कि उसने समझदारी से कदम उठाया। बहुत इतिहासकार इसका विरोध भी करते हैं कि देखिए, मुगल मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो है 1325 से 51 तक, 1325 से 1351 तक था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। इसलिए टाइम पीरियड जरूरी हो जाता है, याद रखना फ्रेंड। जबकि तैमूर पर ने भारत पर आपको कब आक्रमण किया बताइए? आपको 1398-99 के दौरान आक्रमण किया था। दो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पहले टाइम पीरियड में है और ये बाद के टाइम पीरियड में, तो ये आपको गलत। दूसरा भी टाइम पीरियड से ही कुछ क्वेश्चन है, देखिए। टाइम पीरियड इसलिए हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल, आपको कितना टाइम पीरियड है? 1424 से आपको 1446 तक। ठीक है, जबकि वास्को द गामा जब आए थे आपको, तो वो 1498 ईस्वी में भारत में कालीकट के तट पर पहुंचे थे। आपको क्या करना है, एक बात बताइए। वास्को द गामा जो थे वो भारत कब आए थे? ये तो आपको बेसिक याद होगा, 1498। ठीक है, और विजयनगर का जो राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल था, ये कब आ रहा है आपको? 1424 से ये तो 46। तो आपको क्या है, पता हो जाएगा कि ये टाइम पीरियड ही अलग है। यहाँ भी वही बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो मुख्य मुख्य पात्र है फ्रेंड्स इतिहास में, उनके आपको टाइम पीरियड तो याद रखने होंगे ना। टाइम पीरियड अगर आपको याद है, और तैमूर का भी टाइम पीरियड अगर याद है कि भारत का आक्रमण तैमूर पर क्या हुआ, तो आप क्वेश्चन को डुएबल बना लेंगे ना। आगे देखिए, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो था, ये भी टाइम पीरियड पे ही थोड़ा सा है फ्रेंड्स कि आपको मंगोलों के टाइम पे जब आपको उस टाइम पे यहाँ पे इल्तुतमिश का शासन था। अगर ये भी आपको याद होगा, ये कहानी तो बहुत फेमस है फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये वाला याद होगा। ऑप्शन जो था ये, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ऊपर में। चलिए, आप व्याख्याएं समझ गए। तो हम लोग क्या है, 2021 कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। इस तरह 2025 तक आपको मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।